सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में मुमकिना रुकावटों और बढ़ती कीमतों के तनाजुर में मुल्क की मुआशी और तवानाई सूरत हाल का जायजा। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इकदाम पर रोशनी डाली। किफायत जारी इकदाम के जरिए माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने से मुतल्लिक जारी इकदाम पर गौर किया गया। वसीतर इलाकाई सूरत हाल पर भी गौर। सिक्योरिटी, मुआशी इम्कानात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिना असरात का जायजा। मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया गया। पॉलिसी फैसलों में इस्तेहकाम को तरजीह और अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर भी जोर। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालिसी के मामलात पर बातचीत। मुल्क की सलामती, कौमी, मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अमरीका ने 15 निकात ईरान के लिए पेश किए। तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक भी इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मीटिंग का एहतमाम कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस बातचीत के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। बातचीत के लिए अमरीका 1 माह की जंगबंदी कर सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ को पाकिस्तान के कहने पर आर्जी तौर पर अमरीकी हिट लिस्ट से निकाला गया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं को जरूरी करार दिया था। अमरीका का शिकस्त तस्लीम करने का मुतालबा और शदीद हमले की धमकी। ईरान का मुज़ाकरात से इनकार, दिफा का अज़्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है ईरानी क़यादत मुआहिदा करने के लिए मिन्नतें कर रही है, जो उन्हें करनी भी चाहिए। ईरान की फौजी ताकत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरानी हुकाम अवाम से कह रहे हैं वो हमारी तजवीज़ पर सिर्फ गौर कर रहे हैं, जो गलत बयानी है। ईरानी क़यादत को जल्द संजीदा होना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा और सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। ईरानी वजीर खारजा ने बातचीत का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। अब्बास अरागची ने कहा अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, अमरीका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। वाशिंगटन अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। अमरीका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम रहा। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है अमरीका से फासला रखें। ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को कत्ल कर दिया गया। इसराइली वजीर दिफा का बड़ा दावा। अमरीका और इसराइल की ईरान में बमबारी। बंदर अब्बास के करीबी इलाके में रिहायशी इमारत तबाह। मुशद और बेंजन में भी धमाके। शिराज में 2 बच्चे शहीद। ईरान में शोहदा की तादाद 1937 हो गई। 240 खवातीन और 212 बच्चे भी शामिल। 24,800 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में 7 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने और तल अवीव में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट हमले का दावा कर दिया। लबनान की मुजाहमती तंजीम से झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक। जनूबी लबनान में 5 शहरी जाँ बहक हुए। ईरान के इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर हमले। इसराइल के मिलिट्री कमांड कंट्रोल सेंटर और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक इंडस्ट्रीज पर हमले। तल अवीव पर मिसाइलों की बौछार। कुफर कासिम में 5 सेहूनी जख्मी। अमलाक को नुकसान। बैत शमेस में भी तबाही। अबूधाबी में मिसाइल के टुकड़े लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कई गाड़ियां तबाह। इराक में आए रोज हमलों के बाद अमरीकी सफारतखाने का अपने शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब को फोन। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर दातू श्री अनवर इब्राहिम को एतमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ और अमन कोशिशों में मुकम्मल हिमायत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर जांग जी डोंग की मुलाकात। सीपैक के फरोग, ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन बढ़ाने का अज़्म। दोनों ममालिक का तजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने का भी अज़्म। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर आला सतह रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी हम आहंगी और मजबूत पाक चीन शराकतदारी का इरादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने और जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मशरिक वस्ता में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्ते में है। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर से भी मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लबनान, मिस्र, बांग्लादेश के सरबराहान से भी राब्ते हुए। कुवैत, तुर्की और उर्दन के रहनुमाओं से भी बात की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सफारती महाज पर खित्ते के ममालिक के साथ राब्तों में है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर संजीदा बयानात भारत की सिफारती नाकामी की अक्कासी करते हैं। ऑल पार्टीज इजलास में जयशंकर ने गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। अमेरिका, इसराइल और ईरान के सालसी अमल से भारत मुकम्मल तौर पर बाहर। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र फाल। जयशंकर के बयानात आलमी सियासत में भारत की कमजोरी और अदम एतमाद का सबूत। पाकिस्तान आलमी बहरानों में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने। भारत अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश में। पाकिस्तान ने ईरान तनाज़े, खलीजी और मशरिक़ वस्ता बहरान में मौसर किरदार अदा किया। भारत की अरबों डॉलर की कोशिशें पाकिस्तान को तनहा करने में नाकाम रही। जयशंकर के बयानात भारत की बढ़ती सिफारती तन्हाई और आलमी हैसियत में कमी का एतराफ। जयशंकर के पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुहज़्ज़ब बयान पर भारत में कड़ी तनकीद। सिफारती जुबान और पॉलिसी पर सवालात। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने बीजेपी और मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जनेवा इजलास में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस है। PTI के अकाउंट से कभी भी इसराइल की मजम्मत नहीं देखी। आरिफ आज क्या हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाता है। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक काबिल बर्दाश्त नहीं। कोई सियासी जमात या लीडर मुल्क से मुकद्दम नहीं होता। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वक़ार दाव पर ना लगाया जाए। पाकिस्तान के उभरते हुए किरदार पर भारत को बहुत तकलीफ हुई। आपने जो करना है कर लें, कोई भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। बाज़ लोग खुद को पाकिस्तान से मुकद्दम समझते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI मुतलकुल अनान हुक्मरान थे। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। कुछ लोग डील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जाने से भी गुरेज नहीं करते। पाकिस्तान को बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अंदरूनी दुश्मन नुकसान पहुंचा रहे हैं। मई 2025 के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर नया मुकाम हासिल हुआ। कुछ लोगों ने GSP प्लस स्टेटस खत्म करने की तकरीब रखी। इस तरह की मुलाकातें बानी PTI फसाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपना घर हर शहरी का हक। आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबे में सरमायाकारी और कम लागत घरों पर इजलास। कहा, रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए रुकावटें दूर की जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। हुक्काम को सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर समेत सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शामिल किया जाए।
मॉर्गेज फाइनेंस और डेवलपर लैंड फाइनेंसिंग के जामे निजाम की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शहरी रहमान के घर आमद। शहरी रहमान की बेटी माधवी मलिक के इंतकाल पर ताजियत की। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़, एहसन इकबाल, आजम नजीर तारड़ और सेनेटर राना सनाउल्लाह भी हमरा हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान बरकरार। हांगकांग के हांग सेंग इंडेक्स में 2% मंदी रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निकी इंडेक्स में तकरीबन 1% कमी हुई। थाईलैंड स्टॉक मार्केट में भी 1% मंदी देखी गई। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 1.5% कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 5,405 पॉइंट्स कमी से 1,52,907 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल की सतह से तजावुज कर गई। बरतानवी खाम तेल $106 फी बैरल में फरोख्त। बांग्लादेश में मुसाफिर बस दरियाए पद्मा में गिर गई। 24 अफराद जाँ बहक, 22 लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद रेस्क्यू किए जाने के बाद दम तोड़ गए। फौज, पुलिस और कोस्ट गार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हादसा जिला राजबारी में पेश आया। बस फेरी पर चढ़ने के दौरान बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी।